Good morning, students. This is your SST subject, and unit we are discussing lesson number 12, National Leaders. Yesterday we have done Mahatma Gandhi, and today we are going to start from here, the tribute to Mahatma Gandhi. Okay, so see, it's a it is a poem, and here in this poem ये बताया गया कि बाय द वर्ड्स इन शब्दों के माध्यम से महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जा रही है, दी गई है. यहाँ पे वो चीज़ें लिखी गई हैं. सो सी द ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी. वन ऑफ द गिफ्ट्स फॉर द नेशन was he. One of the credits for the nation was he. Yes, was he. Truly a father of our nation, walked ceaselessly through the path and lead, requested the people to forget their caste and creed, urged them to march against the British, asked the British to quit our land forever. A prophet of truth and humanity, a savior of the poor and the downtrodden, a brave warrior against the British, a captain who sailed the ship of Ahimsa. Earnestly he desired freedom, courageously tried to attain it. Influenced by the vigor and energy, thousands stood bravely behind him. Boldly he marched towards the guns. Fearlessly the people walked towards the foes, not with guns but with patience. He freed us from bondage. Till now spread are the echoes of Hiram, the words uttered last by the Mahatma. Yes, he is the father of our nation. Lovingly we call him Babu and pay homage to him in our hearts. इस पोएम में जब आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो यह खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है. कहा जा रहा है कि वन ऑफ द गिफ्ट्स फॉर द नेशन वॉज ही. हमारे जैसे हमारे नेशन, हमारे राष्ट्र का एक गिफ्ट थे वो. एंड वन ऑफ द क्रेडिट्स ऑफ द नेशन वॉज ही. यस, वॉज ही. ट्रूली अ फादर ऑफ आवर नेशन. और सचमुच वो क्या थे? हमारे देश के, हमारे नेशन के फादर थे. वॉर्न सीजलेसली थ्रू द पाथ एंड लीड. वो हमेशा अपने पथ पर निरंतर चलते रहे. एंड रिक्वेस्टेड द पीपल टू फॉरगेट देयर कास्ट एंड क्रीड. और उन्होंने लोगों को एकजुट किया. उन्होंने लोगों से ये अनुग्रह किया, ये निवेदन किया कि अपने जाति पात सब कुछ को छोड़ के एक साथ होके चलिए. ये समय ऐसा है कि हमें एक साथ होके चलना होगा अगर हम अंग्रेज़ों को हराना चाहते हैं. Urged them to march against the British. और उन्होंने लोगों को जात पात को किनारे रखकर एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलने को कहा. Asked the British to quit our land forever. और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमारे देश को, हमारे भूमि को छोड़ दें. ओके. अ प्रॉफिट ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी. वो सच में सच्चाई और मानवता के पैगंबर थे, प्रॉफिट थे. अ सेवियर ऑफ द पुअर एंड द डाउन टोडन. और गरीब और बेसहारा लोगों के सहायक थे. अ ब्रेव वॉरियर अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ वो एक बहुत बहादुर योद्धा. अ कैप्टन हु सेल्ड द शिप ऑफ अहिंसा. वो एक ऐसे नाविक थे जो अपने अहिंसा रूपी जहाज को खुद ही आगे बढ़ा रहे थे, नाविक थे वो. अर्नेस्टली ही डिजायर्ड फ्रीडम. और उन्होंने क्या, किस चीज़ का वो उनके अंदर डिज़ायर थी, किस चीज़ की उनकी इच्छा थी? स्वतंत्रता की. वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना चाहते थे. courageously tried to attain it. और उन्होंने बड़ी ही साहस से इस चीज़ को पाना चाहा.
Influenced by the vigor and energy, thousands stood bravely behind him. और उन्होंने अपनी एनर्जी और अपने साहस से लोगों को इतना प्रभावित कर दिया कि उनके पीछे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि हम आपके साथ हैं. Fearlessly the people walked towards the foes with no not with guns but patient. और इसी साहस को लोगों ने अपनाया और ये लोग भी दुश्मनों के सामने खड़े हो गए. नॉट विद गन्स, बंदूक के सहारे नहीं, बल्कि पेशेंस के सहारे, धैर्य के सहारे. ही फ्रीड अस फ्रॉम बॉन्डेज, और उन्होंने हमें इस बंधनों से मुक्त कराया. टिल नाउ स्प्रेड आर द इकोज ऑफ राम, हे राम. और आज भी अब महात्मा गांधी महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो उनके मुंह से निकला हुआ वो अंतिम शब्द हे राम था. तो यहाँ ये लिखा है कि टिल नाउ स्प्रेड आर द इकोज ऑफ हे राम. और आज भी उनके द्वारा जो ये शब्द जो थे आज भी इको होते हैं. जो वो क्या थी, हे राम. द वर्ड अटर्ड लास्ट बाय महात्मा. और यही वो शब्द है जो महात्मा गांधी द्वारा बोले गए अंतिम शब्द थे. येस, ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन. हाँ, वो हमारे भारत की, हमारे नेशन के पिता थे. लवली वी कॉल हिम बापू, और हम उन्हें प्यार से बापू कह के बुलाते हैं. पे होम्स टू हिम इन आवर हार्ट, और हम उन्हें अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं. ओके, सो दिस इज द पोएम. ये आप एक बार फिर से पढ़ेंगे. एवरीथिंग इज क्लियर, इट इज लाइक अ स्टोरी. यू नो एवरीथिंग अबाउट महात्मा गांधी व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग इट. Word by word meaning will come in your mind and it will be very clear to you. So if you will read it, you should read it okay twice. आप इसे 2 बार पढ़िए और ये सारी मीनिंग्स आपको अपने आप क्लियर. नथिंग, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू दिस जवाहरलाल नेहरू.